हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विवेक मिश्रा। आज हम पढ़ने चल रहे हैं भारत और आकार और स्थिति। ठीक है, तो आज हम देखते हैं भारत किस अक्षांश में स्थित है और देशांतर क्या है। ठीक है, इसके बारे में आज अच्छे से हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अक्षांश। सबसे पहले देख लेते हैं किस अक्षांश पे है। तो हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट क्या है नॉर्थ में। ठीक है, एक चीज़ जानते हो, भारत जो हमारा किस में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, देशांतर क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है और किसका है, इसका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे अच्छे देखते हैं, हमारा ये हो गया। यहाँ पे हमारा ईस्ट वाला कहाँ पे है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है और यहाँ पे हमारा वेस्ट है कहाँ पे, 68 डिग्री 0.7 मिनट। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा है यहाँ पे हमारा नॉर्थ में देखते हैं 82 डिग्री, यहाँ पे क्या है 37 मिनट और यहाँ पे 84, यहाँ पे क्या है 94, यहाँ पे है साउथ में, यहाँ नॉर्थ वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारा इसका नॉर्थ पोल जो सबसे कहाँ पे है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ में है, जो हमारा मानक यहाँ में उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा समय की गणना की जाती है, जो हमारे प्रयागराज नैनी से होकर गुजरी है, यहाँ पे है क्या, ये देखो यहाँ से गुजरी, 5 स्टेट से होकर गुजरी है। इसकी जो हमारा लंबाई है, चौड़ाई हम देखते हैं। यहाँ पे जो इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं, इसकी चौड़ाई कितना है देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ से हमारा साउथ की इसकी लंबाई कितना, 29 से 33 किलोमीटर और हमारा नॉर्थ से साउथ हमारा है 3214 किलोमीटर और हमारा नॉर्थ से हो गया हमारा साउथ 3214 किलोमीटर, ईस्ट से वेस्ट हमारा हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कर्क रेखा की स्थिति क्या है, 23/2 नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा बिंदु, कहाँ पे 2004 में यहाँ पे सुनामी से जलमग्न हो गया। ठीक है, भारत जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। ठीक है, यहाँ पे विश्व के क्षेत्रफल, यहाँ पे इसका कुल क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व का, अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इस भारत कितना है, 2.4%। ठीक है, कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। सागरीय तट रेखा यहाँ पे है 16.6 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप समाहित है। ठीक है, भारतीय भूमि की सीमा 7 देशों के साथ तथा समुद्री सीमा श्रीलंका और मालदीव के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पाक जलसंधि व मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के मध्य में स्थित है। यहाँ पे देखो यह बना है पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के अलग करता है जो है। ठीक है, बीच में है। यहाँ पे देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप क्या है। ठीक है, वर्तमान भारतीय भूभाग विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान अपक्षय प्रदान निक्षेपण की प्रक्रियाओं का परिणाम है। जो वर्तमान का भारत है, विभिन्न भूगर्भीय जो क्रियाएं बहुत से कालों के दौरान हुई हैं, जैसे अपक्षय प्रदान निक्षेपण की प्रक्रियाओं से बना है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है, प्लेट की गति के आधार पर वर्तमान भौतिक स्वरूप को समझा जा सकता है। इसे किस आधार पर समझा जा सकता है, जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई थी, प्लेट और गति के आधार पर इसके वर्तमान स्वरूप को हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हो जाएगी अभिसारी सीमा, जब दोनों प्लेटें एक तरफ आती हैं, यानी कि दोनों की जो गति होती है वो क्या होती है, अपोजिट में होती है। ठीक है, जैसे तो दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं, वो अभिसारी हो जाएंगी। अपसारी, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों
एक दूसरे से दूर हटेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, अपसारी सीमा हो गई, महासागरीय कटक बनेगा। जो हमारा अपसारी से होता है, दो हमारा ज्वालामुखी पर्वत बनता है। जैसे जो भारी रहेगा वो क्या होगा, वो जो कम हल्की रहेगी उसको नीचे ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। जो अवलित पर्वत का भी निर्माण होता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे हो जाएगा रूपांतर प्लेट सीमा, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे से अपोजिट रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं प्राचीन भूभाग पेंजिया प्लेट की गत के कारण मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हुआ है, ठीक है। जो हमारा प्राचीन काल में जो हमारा प्लेट, पहले पूरी पृथ्वी एक ही थी, लेकिन क्या हुआ था, जो प्लेटों की गत के कारण मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हुआ था, ठीक है। उत्तरी भाग में अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग में गोंडवाना भूमि, ठीक है। जैसे पहले पैंथालसा और पैंजिया था, ठीक है। तो दोनों जब अलग हुआ तो क्या हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं अंगारा लैंड में हमारा क्या आता है, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। गोंडवाना भूमि में आता है हमारा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया हमारे दक्षिणी में आते हैं। यहाँ पे ये देखो ऐसे, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो हमारा प्रायद्वीप भारत गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। प्लेटों की गत के कारण भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा की ओर संचरण करते हुए उथले व अवसादी तटिस पर दाब डालती है, ठीक है। जिसके कारण आरंभिक हिमालय का निर्माण हुआ था, ठीक है। बाद में भारतीय प्लेट स्थलीय प्लेट यूरेशियन अस्थायी प्लेट से टकराती है, जिसके कारण नवीन वलित पर्वतीय भू श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे वर्तमान में भी जारी है, जिसका संबंध हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि व भूकंपीय घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। हम जानते हैं कि हिमालय जो है लगातार उसकी अभी भी क्या ऊंचाई बढ़ रही है। उसका कारण क्या है, कैसे हम पता चल लगते हैं, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है और भूकंपीय घटना घटती रहती है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं तटिस के हिमालय के रूप के ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के ऊपरी किनारे के नीचे धंसने से बड़ी द्रोणी घाटी का निर्माण हुआ, जो आगे जाकर हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा अवसादों के निक्षेपण से भर गया, ठीक है। और इन्हीं जलोढ़ निक्षेपणों के कारण वर्तमान क्या है, उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान का भी निर्माण हुआ है, ठीक है। उत्तर भारत का जो हमारा विशाल मैदान हुआ है, इन्हीं के कारण से निर्माण हुआ है, ठीक है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह की प्राचीनतम भाग है, ठीक है। जो आग्नेय व रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों और चौड़ाई वाली घाटियों से बना हुआ है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। भारत का जो हमारा क्या है, भारत का मुख्य भौगोलिक विवरण क्या है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीपीय क्या है, समूह है। दोस्तों कल आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हिमालय पर्वत तंत्र, ठीक है।